बच्चों, आज हम पाठ पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है चांद का तोता। कविता है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, देखिए कविता है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। देखते जाइए बुक में अपनी में। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब तू हुई यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। चंद्रमा को तो आप लोग जानते हैं, चंद्रमा के विषय में ही कहा गया है, उसके मन की बात को व्यक्त किया है। देखिए क्या कह रहा है चंद्रमा अपनी माँ से। आप जानते हैं इसका जो रूप है हर दिन घटता बढ़ता रहता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा दिखाई देता है, आप लोग हर देखते हैं। तो क्या कह रहा है चंद्रमा, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। माँ से क्या हट कर रहा है, हट यानी जिद क्या कर रहा है माँ से अपने से, हे माँ मुझे ऊन का मोटा सा झिंगोला यानी कुर्ता सिलवा दीजिए। आगे क्या कह रहा है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। क्या कह रहा है माँ से चंद्रमा कि मुझे एक तो उनका मोटा सा झिंगोला चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो रात में ठंडी ठंडी हवा चलती है उससे क्या होता है, मुझे सर्दी लगती है, मैं ठिठुरता रहता हूँ, इसलिए मुझे अपनी यात्रा पूरी करने के लिए एक ऊन का मोटा सा कुर्ता सिलवा दीजिए। आगे देखिए, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करें भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। बच्चे के बार बार जिद करने पर माँ क्या कह रही है, हे मेरे लाल, हे मेरे प्यारे बच्चे सुन मेरी बात, भगवान तुझे कभी भी कोई बुरी नज़र न लगने दें, हमेशा तुझे जादू टोने से बचा कर रखें। और क्या कह रही है आगे, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। आगे क्या समझा रही है चंद्रमा रूपी बालक को कि मुझे पता है तुझे सर्दी लगती है पर जाड़े की तो बात सही है, पर मुझे डर तो इस बात का है मेरे लाल कि तू कभी भी एक नाप में नहीं रहता है, तेरा आकार तो हर रोज घटता और बढ़ता रहता है। आप ही जानते हैं ना कि हर रोज वह घटता बढ़ता रहता है, कभी पूरा दिखाई देता है, देखा है आपने पूर्णिमा की चांद को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है और अमावस्या की रात को दिखाई ही नहीं देता है। तो वही माँ उससे अपने बच्चे से कह रही है कि मैं तेरा नाप किस दिन लेवाऊँ। आगे देखिए, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। क्या कह रहा है माँ अपने बच्चे से, क्या कह रही है कि कभी तो तू एक अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कभी मोटा भी दिखाई देता है और बड़ा किसी दिन हो जाता है, किसी दिन और बड़ा हो जाता है, किसी दिन बहुत छोटा भी हो जाता है। तो नाप लेने का दिन मुझे नहीं मालूम है, किस दिन मैं तेरा नाप लेने के लिए बताऊँ। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। क्या कह रही है माँ कि तू तो रोज घटता बढ़ता रहता है, कभी छोटा दिखता है कभी बड़ा दिखता है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तेरा नाप मैं किस दिन दिलवाऊँ, कभी तू दिखाई भी नहीं देता है। आगे देखिए, अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं,
सीधे एक झोला जो हर रोज बदन में आए। तेरा जो कुर्ता है जो तू सिलवाना चाहता है, ऊन का कुर्ता, वह मैं सिलवाऊँ कैसे? बिना नाप के तेरा कुर्ता सिलेगा नहीं। और नाप तेरा किस दिन लूँ, यही मैं विचार कर रही हूँ, क्योंकि तेरा नाप तो हर रोज़ घटता और बढ़ता रहता है। जैसा आप भी जानते हो, घटता बढ़ता रहता है ना। जैसे आप लोग कोई कपड़ा सिलवाते हो, नाप दे के आते हो, तो आप तो ऐसे ही हो, कई साल तो यही कपड़ा चलता है। बट चंद्रमा का आकार हर रोज़ घटता और बढ़ता रहता है। तो उसकी माँ क्या कह रही है कि मैं तुम्हारा नाप किस दिन दिलवाऊँ, जिससे जो कुर्ता मैं बनवाऊँगी उसे तुम हर रोज़ पहन सको। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको? इसे आपको पहले तो आपको पोएम लर्न करनी है पूरी। ओके, पोएम लर्न करने के बाद में जो मैंने अर्थ बताया है वो आप अर्थ करेंगे। याद करना है आपको, ये बार बार आप पढ़ेंगे, देखेंगे, इसे तो लर्न हो जाएगा आपको। और इसके बाद नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, करना है आपको, ऐसे ही नहीं छोड़ना है इसे। ओके ओके।